किसी गुनहगार से ज्यादा दोषी उसे गुनाह के लिए उकसाने वाला शख्स होता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत की आर्थिक प्रगति पर फिर से एक हमला हुआ है जिसने शेयर बाजार को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जिस रिपोर्ट की वजह से ये अफरा-तफरी फैली है वो रिपोर्ट पेश की है OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने, जिसके पीछे हाथ है जॉर्ज सोरोस का। सोरोस वही शख्स है जिसने भारत को बर्बाद करने की कसम खा रखी है। उसने पता नहीं किन कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निजी दुश्मनी पाल रखी है और वो भारत को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका छोड़ नहीं रहा है। OCCRP के पीछे भी जॉर्ज सोरोस की ही फंडिंग है, जिसने कई प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों को नुकसान पहुंचाने वाली रिपोर्ट पेश की है, जिसका सीधा मकसद भारतीय शेयर बाजार को डाउन करना है। OCCRP ने जो आरोप लगाए हैं वो कमोवेश वही है जो अब से कोई 7 महीने पहले हिंडनबर्ग ने लगाए थे। उन्हीं आरोपों को नए कलेवर में फिर से पेश किया गया है। इन आरोपों की पहले से जांच चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार भारतीय शेयर बाजार और आर्थिक प्रगति को निशाना बनाने वाली रिपोर्ट क्यों पेश की जा रही है। दरअसल इसके पीछे है वही विंग संतोषी जॉर्ज सोरोस, जिसे लगता है कि वो अपने पैसे के बल पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी मनमर्जी थोप देगा। बेहद विवादित छवि वाला जॉर्ज सोरोस एक सटोरिया और निवेशक है, लेकिन उसका व्यापार का तरीका ही अलग है। वो खुद को दार्शनिक कहा जाना पसंद करता है। उसका पसंदीदा शगल है दुनिया भर के कारोबार और समाज सेवा की आड़ में पैसे के जोर पर अपनी मर्जी की सरकारें बनवाना और बिगाड़ना। उसने कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने के मकसद से भारी भरकम फंडिंग की है। सोरोस उस डीप स्टेट ग्लोबल एलीट गैंग का मुखिया है जो छद्म, साम्यवाद और लिबरल विश्व के नाम पर समाज में घृणा का बीज बो रहा है। सोरोस की ओर से संचालित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन विश्व के उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को मुश्किल में धकेलता है और उससे मोटा मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। सोरोस किसी का भी सगा नहीं है। उसका जन्म साल 1930 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन खुद यहूदी लोग उससे नफरत करते हैं और सोरोस को हंगरी में नाजियों के हाथों मारे गए 15,000 यहूदियों की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। सोरोस इतना घृणित व्यक्ति है कि उसने अपनी ही मां को आत्महत्या करने में मदद की थी। सोरोस राक्षसी प्रवृत्ति का इंसान है। उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने में मजा आता है और वो दूसरों को बर्बाद करके ही पैसा कमाता है। उसने साल 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक को तबाह करके अरबों रुपए कमाए। ब्रिटेन को तब ब्लैक वेंसडे का सामना करना पड़ा था, जिसमें सोरोस ने लगभग $1 अरब की भारी कमाई की थी। उसने अमेरिका में जॉर्ज बुश को हराने के लिए 125 करोड़ रुपए खर्च किए। मीडिया कंपनी फॉक्स न्यूज को बर्बाद करने के लिए $10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। सोरोस ने ब्रेक्जिट के खिलाफ अभियान चलाने में 4 लाख पाउंड खर्च कर दिए। साल 2002 में फ्रांस की अदालत ने सोरोस को अनैतिक और अनाधिकृत व्यापार का दोषी पाया था। इसके लिए फ्रेंच कोर्ट ने सोरोस पर $23 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया था। जब सोरोस ने फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी तो उसने भी सोरोस का जुर्माना बरकरार रखा। सोरोस जनता की आवाज को अपने ठेंगे पर रखता है और स्वयं को सर्वशक्तिमान समझता है। सोरोस का सबसे बड़ा हथियार है भ्रम और मिस इन्फॉर्मेशन। इसीलिए सोरोस की दिलचस्पी मीडिया कंपनियों में सबसे ज्यादा है। अमेरिकी मीडिया वॉचडॉग मीडिया रिसर्च सेंटर के मुताबिक सोरोस ने 180 से अधिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को स्पॉन्सर किया है। अमेरिका में उसका 30 से अधिक मीडिया आउटलेट्स में सीधा निवेश है, जिसमें से न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, AP, CNN और ABC शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय व्यापारियों पर आरोप लगाने वाली OCCRP के स्पॉन्सर्स में सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन शामिल है। सोरोस ने फरवरी 2008 में रिलायंस एंटरटेनमेंट में 3% की हिस्सेदारी $10 करोड़ में खरीदी थी। इसके अलावा सोरोस ने दिसंबर 2007 में सन टीवी नेटवर्क में 0.5% हिस्सेदारी ली थी। सोरोस की फंडिंग और दूसरी गतिविधियों पर दुनिया के कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि उसकी नीयत हमेशा अराजकता पैदा करने की रहती है। सोरोस जैसे शख्स की तुलना रामायण के काल नेमी से की जा सकती है, जिसने साधु का वेश धारण करके संजीवनी बूटी की तलाश में जा रहे हनुमान जी को राह से भटकाने की कोशिश की थी। ठीक उसी प्रकार सोरोस दार्शनिक, दानकर्ता, समाज सेवा और लिबरल विचारों को बढ़ावा देने के नाम पर पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहता है और एक तानाशाह की मानसिकता रखता है। सोरोस की इरादे बेहद खतरनाक हैं। उसकी गतिविधियों पर लगाम कसने की सख्त जरूरत है, क्योंकि सोरोस ने हमारे देश के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ रखा है। उसके पैसों के बल पर चलने वाले व्यक्ति और संगठन देश हित को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
सोरोस और उसकी संस्थाओं पर बैन इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी गुनहगार से ज़्यादा दोषी उसे गुनाह के लिए उकसाने वाला व्यक्ति होता है, और वो उकसाने वाला व्यक्ति है जॉर्ज सोरोस। जय हिंद, जय भारत।